नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम RSCIT एग्जाम के 30 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आसान भाषा में समझने वाले हैं। अगर आप RSCIT की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भारत में साइबर अपराध और ई-कॉमर्स से संबंधित मुख्य कानून कौन सा है? ए. IT एक्ट 2000, बी. साइबर लॉ 1999, सी. कंप्यूटर एक्ट 2005, डी. डिजिटल एक्ट 2001। सही उत्तर है IT एक्ट 2000। आसान भाषा में समझें तो IT एक्ट का पूरा नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। भारत में इंटरनेट से जुड़े अपराध जैसे हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा चोरी जैसे मामलों को इसी कानून के तहत नियंत्रित किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? ए. रोम, बी. रैम, सी. हार्ड डिस्क, डी. CD। सही उत्तर है रैम। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी होती है। जब तक कंप्यूटर चालू रहता है तब तक डेटा इसमें रहता है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है रैम का डेटा अपने आप हट जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3। पैन का पूरा नाम क्या है? ए. परमानेंट अकाउंट नंबर, बी. पर्सनल अकाउंट नंबर, सी. पब्लिक अकाउंट नंबर, डी. प्राइवेट अकाउंट नंबर। सही उत्तर है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन एक 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसका उपयोग बैंकिंग, टैक्स और बड़े वित्तीय लेनदेन में किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4। कंप्यूटर का मुख्य काम क्या है? ए. डेटा को प्रोसेस करना, बी. गाने सुनना, सी. फिल्म देखना, डी. गेम खेलना। सही उत्तर है डेटा को प्रोसेस करना। कंप्यूटर का मुख्य काम डेटा को प्रोसेस करना होता है। कंप्यूटर 3 स्टेप में काम करता है: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। यानी पहले डेटा लिया जाता है, फिर उस पर काम किया जाता है और अंत में परिणाम दिखाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5। एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किससे शुरू होता है? ए. बी, सी. डी। सही उत्तर है MS एक्सेल में जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन यानी से शुरू होता है। उदाहरण के लिए अगर हमें 2 सेल जोड़ने हो तो हम लिखेंगे 1 + 2। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 6। किस डिवाइस का उपयोग प्रिंट निकालने के लिए किया जाता है? ए. मॉनिटर, बी. प्रिंटर, सी. स्कैनर, डी. कीबोर्ड। सही उत्तर है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की जानकारी को कागज पर प्रिंट करता है, जैसे डॉक्यूमेंट, फोटो या रिपोर्ट आदि। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 7। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन किससे बनती है? ए. पेजेस, बी. स्लाइड्स, सी. सेल्स, डी. टेबल्स। सही उत्तर है स्लाइड्स। पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन कई स्लाइड से मिलकर बनती है। हर स्लाइड में हम टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और चार्ट जैसी चीजें जोड़ सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8। ईमेल भेजने के लिए क्या जरूरी होता है? ए. मॉनिटर, बी. ईमेल आईडी, सी. प्रिंटर, डी. फोल्डर। सही उत्तर है ईमेल आईडी। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल भेजने के लिए हमारे पास एक ईमेल आईडी होना जरूरी होता है, जैसे gmail.com।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9। www का पूरा नाम क्या है? ए. वर्ल्ड वाइड वेब, बी. वर्ल्ड वेब वाइड, सी. वेब वर्ल्ड वाइड, डी. वाइड वेब वर्ल्ड। सही उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब। www इंटरनेट पर मौजूद सभी वेबसाइट्स का एक बड़ा नेटवर्क होता है। जब हम इंटरनेट पर कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हम वर्ल्ड वाइड वेब का ही उपयोग कर रहे होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 10। पावर पॉइंट में स्लाइड का क्रम बदलने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ए. कॉपी, बी. स्लाइड सॉर्टर व्यू, सी. स्लाइड व्यू, डी. आउटलाइन व्यू। सही उत्तर है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड्स एक साथ दिखाई देती हैं। इसमें हम स्लाइड्स को ड्रैग करके आसानी से उनका क्रम बदल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ए. रैम, बी. सीपीयू, सी. मॉनिटर, डी. कीबोर्ड। सही उत्तर है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है और पूरे सिस्टम को नियंत्रित करता है। प्रश्न 12। कंप्यूटर को पूरी तरह बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए. रीस्टार्ट, बी. शटडाउन, सी. स्लीप, डी. लॉग आउट। सही उत्तर है शटडाउन। शटडाउन करने से कंप्यूटर सुरक्षित तरीके से बंद हो जाता है और सभी प्रोग्राम भी बंद हो जाते हैं। प्रश्न 13। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए उपयोग होता है? ए. प्रिंटर, बी. मॉनिटर, सी. कीबोर्ड, डी. स्पीकर। सही उत्तर है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर में टेक्स्ट, नंबर और कमांड टाइप करते हैं। प्रश्न 14। कौन सा डिवाइस स्क्रीन पर जानकारी दिखाता है? ए. स्कैनर, बी. मॉनिटर, सी. माउस, डी. प्रिंटर। सही उत्तर है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की जानकारी को स्क्रीन पर दिखाता है। प्रश्न 15। एमएस वर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, बी. डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, सी. कैलकुलेशन करने के लिए, डी. इंटरनेट चलाने के लिए। सही उत्तर है डॉक्यूमेंट लिखने के लिए। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग लेटर, रिपोर्ट, एप्लीकेशन और नोट्स लिखने के लिए किया जाता है। प्रश्न 16। एमएस एक्सेल का उपयोग मुख्य रूप से किस काम के लिए किया जाता है? ए. प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, बी. कैलकुलेशन करने के लिए, सी. ड्राइंग बनाने के लिए, डी. म्यूजिक सुनने के लिए। सही उत्तर है बी. कैलकुलेशन करने के लिए। इसे थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा को टेबल के रूप में रखने और गणना करने के लिए किया जाता है। एक्सेल में हम कई काम कर सकते हैं जैसे जोड़ और घटाव करना, बड़ी मात्रा में डेटा को व्यवस्थित करना, चार्ट और ग्राफ बनाना। इसी वजह से एक्सेल का उपयोग अक्सर अकाउंट, ऑफिस वर्क और डेटा एनालिसिस में किया जाता है। प्रश्न 17। इंटरनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए. जानकारी प्राप्त करने के लिए, बी. ईमेल भेजने के लिए, सी. ऑनलाइन पढ़ाई और काम करने के लिए, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। इंटरनेट आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है। इंटरनेट की मदद से हम जानकारी खोज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। इसलिए सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी।
प्रश्न 18। गूगल क्या है? ए. सर्च इंजन, बी. ब्राउज़र, सी. ऑपरेटिंग सिस्टम, डी. हार्डवेयर। सही उत्तर है ए. सर्च इंजन। गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन वह वेबसाइट होती है जिसकी मदद से हम इंटरनेट पर जानकारी खोजते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमें कोई जानकारी चाहिए तो हम गूगल में सर्च करते हैं और हमें उससे संबंधित कई वेबसाइट्स मिल जाती हैं। प्रश्न 19। कौन सा डिवाइस फोटो या दस्तावेज को कंप्यूटर में डालने के लिए उपयोग होता है? ए. प्रिंटर, बी. स्कैनर, सी. स्पीकर, डी. मॉनिटर। सही उत्तर है बी. स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग किसी भी फोटो या कागज के डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में डिजिटल रूप में सेव करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 20। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? ए. MS वर्ड, बी. MS एक्सेल, सी. MS पावरपॉइंट, डी. MS पेंट। सही उत्तर है सी. MS पावरपॉइंट। MS पावरपॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। पावरपॉइंट में हम स्लाइड्स के माध्यम से टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, चार्ट जोड़कर आकर्षक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। प्रश्न 21। कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए. फोल्डर, बी. ब्राउज़र, सी. विंडो, डी. प्रोग्राम। सही उत्तर है ए. फोल्डर। फोल्डर का उपयोग कंप्यूटर में फाइल्स को व्यवस्थित रखने के लिए किया जाता है। जैसे हम अलमारी में अलग अलग फाइलें रखते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में भी फोल्डर बनाकर फाइल्स को व्यवस्थित रखा जाता है। प्रश्न 22। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ए. इलेक्ट्रिक मेल, बी. इलेक्ट्रॉनिक मेल, सी. इजी मेल, डी. एक्सप्रेस मेल। सही उत्तर है बी. इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। यह इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने और प्राप्त करने की एक सुविधा है। आज के समय में ईमेल का उपयोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत अधिक किया जाता है। प्रश्न 23। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ए. हार्डवेयर, बी. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सी. इनपुट डिवाइस, डी. आउटपुट डिवाइस। सही उत्तर है बी. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। यह कंप्यूटर में डेटा खराब कर सकता है, सिस्टम को धीमा कर सकता है, फाइलें डिलीट कर सकता है। इससे बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 24। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है? ए. डेस्कटॉप, बी. रिसाइकल बिन, सी. माई कंप्यूटर, डी. ब्राउज़र। सही उत्तर है बी. रिसाइकल बिन। जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वह तुरंत पूरी तरह खत्म नहीं होती। वह पहले रिसाइकल बिन में चली जाती है। अगर गलती से डिलीट हो जाए तो हम उसे वहीं से वापस रिस्टोर भी कर सकते हैं। प्रश्न 25। माउस किस प्रकार का डिवाइस है? ए. इनपुट डिवाइस, बी. आउटपुट डिवाइस, सी. स्टोरेज डिवाइस, डी. नेटवर्क डिवाइस। सही उत्तर है ए. इनपुट डिवाइस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर में कर्सर को मूव करने, आइकॉन सिलेक्ट करने, फाइल्स खोलने के लिए किया जाता है। प्रश्न 26। www किससे संबंधित है? ए. इंटरनेट, बी. प्रिंटर, सी. स्कैनर, डी. कीबोर्ड। सही उत्तर है ए. इंटरनेट।
www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। यह इंटरनेट पर मौजूद सभी वेबसाइट्स का एक बड़ा नेटवर्क होता है। प्रश्न 27। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? ए विंडोज, बी एमएस वर्ड, सी एक्सेल, डी पावरपॉइंट। सही उत्तर है ए विंडोज। ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच काम करता है। उदाहरण: विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस। प्रश्न 28। कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए बूटिंग, बी एडिटिंग, सी टाइपिंग, डी प्रिंटिंग। सही उत्तर है ए बूटिंग। जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। इस पूरी प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। प्रश्न 29। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? ए यूनिवर्सल सीरियल बस, बी यूनिक सीरियल बस, सी यूनाइटेड सिस्टम बस, डी यूनिवर्सल सिस्टम बस। सही उत्तर है ए यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का उपयोग कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने और डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण: पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस। प्रश्न 30। पावरपॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग किया जाता है? ए न्यू स्लाइड, बी ऐड स्लाइड, सी इंसर्ट पेज, डी क्रिएट स्लाइड। सही उत्तर है ए न्यू स्लाइड। पावरपॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए न्यू स्लाइड ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इसकी मदद से हम अपनी प्रेजेंटेशन में आसानी से नई स्लाइड्स जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।